नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जो है चल रहा है, दावेदारों को लेकर के मंथन जारी है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण जी। तमाम बातें होंगी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, इसके साथ ही उनकी दावेदारी भी है, इन्होंने दावेदारी भी इस समय पेश की है। तो सबसे पहले सजवाण जी, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हमारी बात को रखने का मौका हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सजवाण जी, क्या लग रहा है आपको इस बार केदारनाथ उपचुनाव जो होने वाला है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, केदारनाथ जो उपचुनाव है ये आकस्मिक ये चुनाव हुआ शरणानंद जी के निधन के बाद। भगवान उनकी पुण्यात्मा को जो है स्वर्ग में स्थान दे। लेकिन इस समय जो चुनाव है, इस चुनाव से न सरकार को कोई नुकसान होना है, न सरकार को कोई फ़ायदा होना है। लेकिन यहाँ की जनताओं की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए, साथ ही साथ सरकार को आईना दिखाने के लिए ये चुनाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से बद्रीनाथ में जो है, जिस तरीके से मंगलौर में जो हुआ, उसके बाद केदारनाथ में जो केदारनाथ के लोगों के साथ यहाँ की सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, उसका जवाब देने का समय अब केदारनाथ की जनता के पास है। और इस चुनाव में केदारनाथ की जनता को जो है सरकार के खिलाफ मतदान करके जो है कांग्रेस पार्टी को जिता करके सरकार को ज़रूर सबक सिखाना चाहिए। जिस सरकार ने हमारी यात्रा को 10 दिन में ख़त्म कर दिया, रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपने जो है केदारनाथ की यात्रा को डाइवर्ट कर दिया। आपने केदारनाथ भगवान का सोना चोरी करके, जो सोना जो है आपने कहा कि यहाँ जो है 28 खच्चरों में वो सोना जो आपने कहा केदारनाथ गया, वो सोना आज जो है पीतल बन रहा है। उसको लेकर के जो चांदी केदारनाथ में लगी हुई थी, वो चांदी आज भी पता नहीं चल रही है कि वो चांदी गई कहाँ है। उसको लेकर के केदारनाथ का मंदिर जो आप दिल्ली बौराड़ी में बनाने जा रहे थे, केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से जो आप दिल्ली में मंदिर बनाने जा रहे थे, उसके एवज़ में जो आपने जो है अग्निवीर के नाम पे लोगों को, जो यहाँ के युवाओं का रोज़गार छीनने का जो आपने काम किया, उसके एवज़ में जो आपने जो है पेपर लीक जो मामले जो है उत्तराखंड में लगातार आप देख रहे होंगे, जितने भी पेपर होते हैं सारे के सारे जो है लीक हो जाते हैं। जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनमें भाजपा के लोग जो है संलिप्त पाए जा रहे हैं, जो है नौकरियों को बेचने खरीदने में। आप देखेंगे तमाम तरीके की जितने भी बातें हैं, जितने भी अंकिता हत्याकांड हो, जितने भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनमें भाजपा के नेता पकड़े जाते हैं। आखिर जनता को इनको जवाब देने का समय अब आया है। और मुझे लगता है कि केदारनाथ की जनता बहुत अच्छी तरीके से जो है भाजपा सरकार को जवाब देगी। और इस बार यहाँ कांग्रेस बम्पर वोटों से जो है कांग्रेस का प्रत्याशी विजय होगा। भाजपा के जो लोग हैं, नेता हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस केदारनाथ में भाजपा को बदनाम करने में जुटी हुई है, जबकि इससे केदारनाथ धाम की जो प्रतिष्ठा है वो भी जो है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और देश भर में एक गलत संदेश जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस सचमुच ऐसा कर रही है? देखिए, ऐसा मैंने आपसे एक चीज़ कही, जितने भी आरोप मैंने अभी तक भाजपा की सरकार पे लगाए हैं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप एक भी आरोप को गलत सिद्ध कर दीजिए। आपके मुख्यमंत्री जो है बौराड़ी में जाते हैं और जिस मंच पर, जहाँ पे उनका भव्य स्वागत हो रहा था, जिस मंच से वो अपनी बात को रख रहे थे, उस मंच के पीछे एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था केदारनाथ जो है धाम हम दिल्ली में बनाने जा रहे हैं। जो फिर जिस मंच पे जो है मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उस मंच से ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा सकता, 6 महीने केदारनाथ के जब कपाट बंद होते हैं तो वो दर्शन आप केदारनाथ में कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ केदारनाथ की शिला लेके आए हैं। लेकिन इस चीज़ का खंडन भी तो सरकार कर चुकी है, मुख्यमंत्री कर चुके हैं कि उस सबको हम खत्म कर चुके हैं और आग एक कानून भी बना चुके हैं। तो आप मेरी एक बात को तो मानेंगे कि जब खंडन किया है और उन्होंने इस बात को कहा है कि हम अब केदारनाथ धाम के नाम से कोई मंदिर बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब पहले बनाने जा रहे थे और जब कांग्रेस ने विरोध किया तब आपने उसको बंद किया। तो एक आरोप तो ये सही साबित हो गया। लेकिन उसके बाद हम कह रहे हैं कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम पे आपने जो पैसा इकट्ठा किया उस फंड में, वो पैसा कहाँ है? वो पैसा किसकी झोली में गया? ठीक है, आप वहाँ मंदिर भी नहीं बना रहे हो, तो वो मंदिर का पैसा कौन खा गया? वो जो करोड़ों करोड़ रुपए उसमें जो उस खाते में जो पैसा जमा हुआ है, वो पैसा कहाँ है? दूसरी बात, जहाँ पे आप केदारनाथ धाम के नाम से जो है मंदिर बना रहे थे बौराड़ी में, वो ज़मीन क्यों नहीं जो है आपने अभी तक जो है केदारनाथ मंदिर समिति के नाम पे की है? उसको भी आप केदारनाथ मंदिर समिति के नाम पे कर दीजिए। जिस शिला की बात आपके मंच पे हुई है कि हम केदारनाथ से शिला लाए हैं, हमारा कहना यह है कि आप जिस भी शिला की आप बात कर रहे थे, हम नहीं जानते कि वो शिला कौन सी थी, क्या थी और कैसे गई है, वो हम नहीं जानते। लेकिन आपके मंच पे हुई है, आप वहाँ पे मौजूद थे, आप उस शिला को सम्मान जिस जैसे ले गए थे वैसे ही जो है केदारनाथ में रखिए। ये हमने तो कहा नहीं, ये आप ही लोगों ने कहा।
भाजपा के लोगों ने कहा है। हमने तो आपके कहने के बाद आप पे आरोप लगाया है कि आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। और जितने भी मुद्दे मैंने उठाए हैं, केदारनाथ सोना चोरी का मामला है तो केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा ही कहा गया कि हमने इतना सोना मंदिर को जो है दान दिया गया और ये मंदिर पे हम जो है सोने की परत चढ़ा रहे हैं। आज जब वो पीतल बन गया तो आप ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो आखिर था कितना सोना, और सोना था भी कि नहीं था। कभी कह रहे हैं कि इतने घोड़ों में हम सोना लेके गए। भाई ये बयान मेरा तो नहीं है, या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का ये बयान नहीं है, ये भाजपा के नेताओं के बयान है कि हम इतने घोड़ों में जो है सोना लेके गए। अब वो सोना बीच में से कहाँ गायब हो गया, तो आप उसको सार्वजनिक कीजिए। इस मामले में सरकार का ये कहना है कि वो कांग्रेस केवल बदनाम कर रही है सरकार को। अगर इस मामले में कुछ बचा हुआ है तो क्यों नहीं जो है कोर्ट की शरण में चली जाती कांग्रेस? देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कहूँ, सरकार इस समय जो है भाजपा की है। अगर जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो सब सरकार के अंडर में हैं। हम तो मांग कर रहे हैं ना, आप इतने ईमानदार हैं तो आप जांच कीजिए, आप मजिस्ट्रेट जांच लगवाइए, आप सीबीआई जांच कीजिए। आपके पास तो तमाम एजेंसियां हैं जो जांच कर सकती हैं सोने की, तो आप जांच करके उसका दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये काम, हमारा काम, विपक्ष का काम होता है कि जनता की आवाज़ को उठाना और उस पर जो है प्रतिक्रिया करना जो है सरकार का काम होता है। सरकार को प्रतिक्रिया करनी चाहिए हमारे बयानों पे। उनको अपने ही जो है मंदिर समिति के खिलाफ करें ना, जांच करें और जांच करने के बाद लाएं, रिपोर्ट लाएं। हम कल उस रिपोर्ट में निकलेगा उसके आधार पर हम कोर्ट जाएंगे। हमारे पास कोई जाँच एजेंसियाँ हमारे अंडर में तो काम करती नहीं, विपक्ष के अंडर में, कि हम जो है वहाँ जाँच एजेंसियों से वहाँ रिपोर्ट मंगवाएं। ये काम भाजपा का है और भाजपा को जो है इस समय जो है जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। आप ये लगाइए कि अतिक्रमण के नाम पे इन्होंने गरीबों की जो है झोपड़ियाँ तोड़ दी। जो रोड के किनारे ढाबे बने हुए थे, जो चाय के ढाबे थे, जो छोटे मोटे ढाबे चलाते थे, यात्रियों को खाना खिला करके अपनी आजीविका पालते थे, उनके आपने रोड के अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया। आपने चोपता तुंगनाथ घाटी के लोगों को जो है बेरोजगार करने के लिए वहाँ लोगों के जो है छानियाँ तोड़ दी। आपने वहाँ पे जो चोपता तुंगनाथ में बिजनेस कर रहे थे उनके सारे ढाबे वगैरह तोड़ दिए। आप जो मधमेश्वर घाटी में जाइए, परसों की अभी 5-7 दिन पहले की खबर है, वहाँ पे 800 यात्री गया हुआ था। और 800 यात्री रहेगा कहाँ जब आपने सारी छानियाँ तोड़ दी? वहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वो दुर्गम स्थानों पे हैं, जहाँ पे होटल नहीं है, न जो है कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वहाँ पे किसी की निजी ज़मीन हो। वहाँ पे सरकारी ज़मीन पे ही आपको जो है यात्रियों को सुविधा देनी पड़ेगी। छोटे छोटे छानियाँ बना करके लोग जो है अपना व्यवसाय भी करते थे और यात्रियों को सुविधा भी मिल रही थी, तो आपने वो सब तोड़ दिया। आप क्या चाहते हैं? एक तरफ से आप कहते हैं कि हमारा पर्यटन प्रदेश है, दूसरी तरफ से आप पर्यटन को बढ़ावा देने के बजाय आप हमारे जो गढ़वाल के जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनमें आप यात्रियों को असुविधा दे करके वहाँ के पर्यटन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। एक मैसेज देना चाह रहे हैं यात्रियों की, हमारे पास तुम्हारे यहाँ रहने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। आप ये बताइए मुझे कि जो है ये खबर तो बहुत आसानी से छप जाती है कि हज़ारों करोड़ रुपए घोड़े खच्चरों की कमाई हुई, लेकिन आपने ये खबर कभी नहीं चलाई कि इन घोड़े खच्चरों से सरकार को कितना टैक्स एक साल में मिल रहा है और उस टैक्स का आप कर क्या रहे हैं। आपके सामने जो है अभी 31 तारीख को जो आपदा आई, जिसमें जो है कई हताहत हुए, कई घोड़े जो है बह गए। मेरा कहना ये है कि आप करोड़ों रुपए जो है टैक्स के नाम पे घोड़े खच्चर स्वामियों से जो है ले रहे हैं। पहले जो है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो एक टाइम टैक्स पड़ता था, जब गौरीकुंड से यात्री ऊपर को जाता था तो प्रीपेड काउंटर पे एक बार टैक्स पड़ता था। अब तो इन सरकार में जो है जाने का टैक्स अलग से और आने का टैक्स अलग से है। आप डबल टैक्स ले रहे हैं यात्रा पे। और जब जो है वही घोड़े स्वामियों के घोड़े बह गए, जब जो है घोड़े स्वामी वहाँ पे हताहत हो गए, तो आप उनको जो है राहत देने के नाम पे कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। मुख्यमंत्री को जो है 1-1.5 करोड़ का टेंट लगाने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन आप अभी आगे पे जाइए, गंगानगर से जो है जो 70 गाँवों को जो रोड जोड़ती है, पठालीधार वाली जो गंगानगर के सामने रोड है, उस पर वायर गेट लगाने के लिए आपके पास जो है पैसा नहीं है। और यहाँ पे आपके पास पैसा है, करोड़ों करोड़ रुपए का टेंट लगाने के लिए आपके पास पैसा है। एक नाकामी अगर सरकार की हो तो हम उस नाकामी को हम कहें। इतनी सारी नाकामी सरकार की है, इसके बावजूद कांग्रेस जो है एकजुट क्यों नहीं दिख रही है? कांग्रेस में अंतरकला, गुटबाजी, ये सब चीज़ें क्यों नजर आ रही? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बोलने की बातें हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी गुटबाजी, अभी भी अगर यहाँ पे थे तो हमारे सारे कैंडिडेट एक ही टेंट के नीचे आपने बैठे हुए देखे होंगे। आप मुझे एक ऐसा फोटो दिखा दीजिए कि जिसमें भाजपा के जितने जो प्रत्याशी, जो 6 प्रत्याशी, कोई 6 कह रहा है, कोई 9 कह रहा है, वो प्रत्याशी एक मंच के नीचे आपको दिखे हों। भाई हमारे प्रत्याशी, हमारे पर्यवेक्षक यहाँ पे आए हैं और एक कमरे में वो बैठे हुए हैं और सारे जितने भी हमारे नेता हैं या उनके समर्थक हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई सार्वजनिक जीवन में आता है तो वो चाहता है कि मेरा जो है बड़ा कद हो। पार्टी के अंदर अगर किसी ने योगदान दिया है वो चाहता है कि मैं पार्टी के शीर्ष पे पहुँचूँ। हर किसी की ये तमन्ना होती है और उस तमन्ना के साथ ही जो है हमारे 12 लोगों ने जो है विधायक की दावेदारी की है कि केदारनाथ में जो यात्रा निकली थी आपने, जो जन जागरूकता यात्रा आपने निकाली थी, उसमें भी इस तरह की बातें आई कि जो है आपस में कांग्रेसी लड़ रहे हैं, ये संदेश गया समाज में। आपको क्या है उसकी सच्चाई?
देखिए, ऐसा है कि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जो है उसका रिजल्ट ये निकला कि मुख्यमंत्री जी ने जो है बौराड़ी में जो मंदिर बना था उसको स्थगित किया बनाना, उस पर आदेश निकाले और साथ में कहा जो कानून मुझे प्रभावी लगता तो नहीं है कम पर, लेकिन हम ये मानते हैं कि कम से कम कोई पहल तो हुई। वो कानून प्रभावी होगा नहीं, क्योंकि जो भी कानून प्रदेश सरकार बनाती है वो सिर्फ प्रदेश पे ही लागू होते हैं, देश में वो लागू नहीं हो सकते। उस कानून को आपको केंद्र को भेजना पड़ेगा, जब केंद्र उसको लागू करेगा तब जाकर के वो पूरे देश में होगा। जिसमें उन्होंने कहा कि केदारनाथ के नाम से अब कोई भी कहीं भी जो है कोई मंदिर नहीं बनेगा। ये राज्य सरकार का जो कानून है वो और प्रदेशों में जो है लागू नहीं हो सकता। लेकिन वो तभी हुआ जब जो है वो केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा करण महाराज जी के नेतृत्व में निकली, गोदयाल जी जो है उसमें शामिल हुए। अगर हमारे उसमें कोई गुटबाजी दिखती आपको तो होता कि कोई नेता इसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन एकजुटता वहाँ पे दिखी कि सारे लोग एक साथ हुए। थोड़ा हौच पौच उस यात्रा में इसलिए हुआ कि जैसे ही हमारी यात्रा जो है गुप्त काशी पहुँचने वाली थी, उससे उस रात को जो है अचानक बादल फटने से जो है आपदा आ गई, तो कुछ लोग जो है राहत, भाई स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग जो है जन हितों से जुड़े हुए लोग हैं, जन सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं। गोदयाल जी और मनोज रावत जी जो है वो एकदम से जो है वहाँ पहुँचे जहाँ पे गौरीकुंड में ये आपदा आई थी, वो वहाँ पे राहत कार्य पे लग गए। संगठन में मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष के साथ रह करके उस यात्रा का फिलहाल जो है उस यात्रा को स्थगित करके जो है आने वाले समय में उस यात्रा को दोबारा सुचारू करने के लिए प्लानिंग करनी थी, तो मैं अध्यक्ष जी के साथ रुक गया। प्रीतम सिंह जी और यशपाल आर्य जी जो है अपने हिसाब से जो है वहाँ राहत कार्य में लग गए थे, तो सभी लोग थे, लेकिन उसमें थोड़ा हौच पौच। उस बीजेपी के नेता तो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आपकी प्रतिष्ठा यात्रा निकली उसी का अवजस रहा कि केदारनाथ में आपदा आ गई दोबारा। देखिए, ये बयान जिस भी भाजपा के नेता ने दिया वो बड़ा हास्यास्पद बयान है। हमारी यात्रा तो उसके बाद भी गई और उस दिन भी लोग कह रहे थे कि इतनी बारिश हो रही है, केदारनाथ बाबा नहीं चाह रहे। यही भाजपा के किसी नेता का बयान था कि केदारनाथ बाबा नहीं चाह रहे हैं कि कांग्रेसी जो है यहाँ पहुँचे। जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा, कल उन्होंने भी कहा कि ये अवजस कांग्रेस का है, कांग्रेस जहाँ जाती है वहाँ इसी तरह से होता है। मैंने आपसे एक चीज़ कही ना कि देखिए, वो कहने के लिए तो हम ये कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो पूरे देश में इतने जो है वो निकले, जो शब्द वो इस्तेमाल करना चाह रहे, मैं नहीं करना चाहता। वो हम भी कह सकते हैं कि पूरे देश में कोविड आ गया, लाखों लाखों लोग मर गए। ये बात तो हम भी कह सकते हैं ना कि जिस दिन आपके प्रधानमंत्री बने, जब आपके प्रधानमंत्री आए, तब ये देश में ये आज तक तो कभी नहीं आया ऐसा, हमने तो कभी नहीं देखा कि जो है पूरे देश की जनसंख्या, पूरे देश जनमानस जो है दरवाजों के अंदर बंद हो गया। तो क्या इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं? एक चीज़ है, 2013 की जब आपदा आई तो हम इसका आप यस उनको माने जो उस दिन केदारनाथ को जा रहे थे। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब तो यही है कि अब तो सबसे पहले जाकर के ये डरना पड़ेगा। आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि केदारनाथ जाने से पहले आदमी को ये डरना पड़ेगा कि मेरे जाने से वहां कुछ ना हो जाए। ये पूछ के, क्या भाजपा वालों से पूछ के जाए हम कि केदारनाथ हमें जाना है या नहीं जाना है? देखिए, आप भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें एक जिम्मेदार बयान देना चाहिए और जिम्मेदार की अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए जो है किसी भी आरोप को लगाने से पहले सोचना चाहिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं। भाई, आप प्राकृतिक आपदाएं जो है आती हैं, आज से नहीं सदियों से आती हैं और आती रहेंगी। इसका ठिकरा किसी पे फोड़ना ये गलत विषय है। मैंने कहा ना कि इतनी तेज बारिश हो रही थी, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हम 200 लोग जो है हमने केदारनाथ की यात्रा फिर भी पूरी की। ये तो वो भी कह रहे थे कि केदारनाथ बारिश के कारण जो इनकी यात्रा फिर से स्थगित होगी, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी यात्रा पूरी हुई है और उसके बाद फिर मौसम सुधरा भी है। हम नहीं चाहते कि केदारनाथ की यात्रा डिस्टर्ब हो, केदारनाथ में कुछ हो। अरे हम तो ये कह रहे हैं ना कि 2013 की जब आपदा आई तो हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो है आपने देखा होगा कि जब जो है विजय भगोड़ा जी ने कहा कि 10 साल तक हम केदारनाथ की यात्रा को पटरी पर न ला पाएंगे, हरीश रावत जी ने वो काम 2 महीने में कर दिया। आप ये लगाइए कि अगस्त में तिलवाड़ा से ऊपर आने के लिए आपके पास जो है हमारा जो नेशनल हाईवे था वो टूट गया था पूरा का पूरा। 419 मकान जो है कुंड से लेकर के तिलवाड़ा तक बह गए थे। आप ये बताइए कि गौरी कुंड से लेकर के और केदारनाथ तक हजारों लोग जो हताहत हो गए थे और रास्ता ही जाने के लिए नहीं था। उसके बाद भी 1 महीने में जो है हरीश रावत जी ने जो है तिलवाड़ा से लेकर के और केदारनाथ का मार्ग सुचारू किया। 60 साल की उम्र में हरीश रावत जी जो है उसके बाद पैदल जो है केदारनाथ की यात्रा उन्होंने की। राहुल गांधी को लेके आए, राहुल गांधी की पैदल यात्रा उन्होंने जो है केदारनाथ में करवाई और पूरे देश को एक संदेश दिया, पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि जब राहुल गांधी और हरीश रावत जो है इस यात्रा को पैदल कर सकते हैं तो देश का कोई भी व्यक्ति इस यात्रा को जो है सफलता से कर सकता है। आप ये मुझे एक बात का जवाब दीजिए, भाजपा की सरकार में जो है 3 महीने होने जा रहे हैं और 150 मीटर का पैच जो है टूटा हुआ है गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच में। ये 3 महीने में अभी तक उस पैच को सही नहीं कर पाए। वो तो मैं शुक्र ये मनाता हूँ कि भगवान ने वो ये जो है आपदा जो है इनके कार्यकाल में नहीं लाए। ये तो जो है 50 साल लगा देते केदारनाथ की यात्रा को सुचारू करने पे। और जो इनकी मनसा मुझे लग रही है उस मनसा से तो मुझे ये लग रहा था कि 2013 में जो है केदारनाथ का मंदिर उठा के दिल्ली ले जा लेते। ये कहते या तो यहाँ तो रास्ता ही नहीं बन पाएगा इसलिए इसको दिल्ली में रख देते मंदिर को। तो इनकी नीयत पे तो किन चीज़ों पर आप सवाल उठाओगे? बिल्कुल दावेदारी भी आपने पेश की है।
क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस को किस तरह के दावेदार को इस समय अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस में सभी लोग सक्षम हैं। जितने 12 के 12 लोगों ने दावेदारी की है, सब अपने अपने क्षेत्रों में जो है सब ने जो है जनता की सेवा करते हैं और सबकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। चाहे आप कुलदीप कंडारी जी को ले लीजिए, वो भी जिला पंचायत सदस्य हैं। चाहे आप विनोद राणा जी को ले लीजिए, वो भी जिला पंचायत सदस्य हैं। गणेश तिवारी जी जिला पंचायत सदस्य हैं। मनोज राव जी पूर्व विधायक भी रहे हैं, 2022 के हमारे प्रत्याशी भी रहे हैं। मैं भी जो है अपने सार्वजनिक जीवन में जब से मैं जो है हमने होश संभाला है और 2001 से मैं NSUI का जो है जिलाध्यक्ष बना, तब से हम भी पार्टी में सक्रिय हैं। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद मैंने बहुत सारे काम इस PG कॉलेज अगस्पुनी में किए हैं, चाहे B.Ed खोलना हो, चाहे MSc खुलवाना हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे फील्ड बनवाने के क्षेत्र में। हमने बहुत सारे, नारायण तिवारी जी की सरकार थी, सौभाग्य था हमारा कि उस दौरान हमें भी छात्र संघ अध्यक्ष बनने का मौका मिला और नारायण तिवारी जी के पास हमने जो भी मांगे रखी, चाहे यहाँ हॉस्टल बनाने का मांग हो, चाहे BSc बिल्डिंग की मांग हो, उस दौरान अभूतपूर्व काम जो है मेरे कार्यकाल में अगस्पुनी PG कॉलेज के अंदर हुए। हमने जब LNT के विरोध में जब मैंने आंदोलन किया और मैं आमरण अनशन पे जब सौड़ी में बैठा हुआ था सतुडांग के ऊपर, 419 परिवारों को हमने जो है 1,20,000 रुपये का मुआवजा जो है दिलाने का काम किया। हमने जो है अगस्पुनी में जब आपदा आ गई थी विजयनगर में, तो सतपाल महाराज जी जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो सतपाल महाराज जी, आज सतपाल महाराज आम कार्यकर्ता से भाजपा में हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर उनका एक बहुत बड़ा रुतबा जो है हुआ करता था और भगवान से नीचे जो है कांग्रेस में जो है महाराज जी को नहीं माना जाता। उस दौर में मैं महाराज जी का हाथ जो है अगस्पुनी फील्ड से खींच करके जो है विजयनगर ले गया और तब हमने विजयनगर गदेरी में जो है दोनों साइड जो है वहाँ जो है वॉल बाउंड्रियाँ करवाई और तमाम ऐसे कई कार्य हैं। चाहे केंद्रीय विद्यालय का जो है मामला हो, एक बहुत प्रबुद्धशाली नेता थे उस टाइम पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय अगस्पुनी में खुले। हम लोगों ने तमाम, उसमें कुंवर लाल जी थे, हम थे, कुलदीप कंडारी जी थे, वीरेंद्र बुटोला जी थे, तमाम लोगों ने जो क्षेत्र का विकास चाहते थे उस शख्सियत के साथ लड़ने का काम किया और तब जा करके हमने आमरण अनशन और अनशन करके जो है यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करवाई। हमने ऐसे तमाम कई जो है वो हुए आंदोलन हुए, जिन आंदोलन में हमारी बहुत सक्रिय भूमिका रही और तब हमने ये किया। तो मेरे को आज पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया। मैं जिले में महामंत्री पार्टी के अंदर रहा, मैं NSUI का प्रदेश सचिव रहा और तमाम पदों पे मैं पार्टी के अंदर रहा और हम लगातार क्षेत्रों में बने रहे। 2017 में हमने मनोज राव जी को विधायक बनाने में बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। इस बार गोदियाल जी को मेरे जो है जिलाध्यक्ष रहते हुए इस बार हम जो है विधानसभा से 8,000 वोट प्लस हुए, कांग्रेस जो है 8,000 वोट प्लस हुई। तो मेरा दावा इसलिए है कि हमने कहा हम भी सक्रिय है क्षेत्र में और पार्टी के लिए हमने बहुत काम किया है। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है अगर चाहेगा चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे और अगर वो चाहेंगे कि आप जिलाध्यक्ष की भूमिका में जिसको भी पार्टी टिकट दे रही है, हम उसको ईमानदारी, हमारे पास बूथों का सारा गठन हो चुका है, हमारे पास मंडलों का पूरा गठन हो चुका है, हमारे पास जो है पूरी कार्यकारिणी जो है हमारे पास आज बन चुकी है। हम जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा उसके लिए काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और ऐसी कोई भी जो है हम लोगों के बीच में ऐसा कहीं भी मुझे लगता नहीं, जो 12 के 12 लोगों ने जो दावेदारी की है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी से बगावत करने के इस समय मूड में है। सबका मकसद ये है कि इस समय जो सौतेला व्यवहार हमारे क्षेत्र के साथ हुआ है, आज CM धामी यहाँ आकर के जो है करोड़ों की सिर्फ कोरी घोषणा करके जा रहे हैं, लेकिन जब वो विधायक हमारी जिंदा थी तब क्यों नहीं वो काम हुए, तब क्यों उनकी अनदेखी हो रही थी। तो सिर्फ ये चुनावी जुमले जो आज CM यहाँ पे करोड़ों का जो है सामियाना लगा करके जो है जनता के बीच में कर रहे हैं, वो सिर्फ खोखले दावे हैं। ऐसे दावे बद्रीनाथ सीट पे भी हुए थे। आज भाई आजकल तो पहाड़ों में रिश्तेदारी हर किसी की होती है। जिन लोगों की यहाँ से रिश्तेदारी बद्रीनाथ सीट पे हो वो पूछ सकते हैं फ़ोन करके या सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख लीजिए। तमाम वहाँ लोग बातें उठा रहे हैं, वहाँ के लोग भी, कि जो चुनावों में जो घोषणा CM धामी जी ने वहाँ पे की, बद्रीनाथ सीट पे की, आज उन पर आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आपके कभी हुआ करता था नारायण तिवारी जी के टाइम पे हम देखते थे, क्योंकि उससे पहले हम छोटे थे, हमें नहीं होता वो है, लेकिन नारायण तिवारी जी का कार्यकाल हमने बहुत अच्छी तरह देखा है कि उस समय अगर कोई मंत्री जो है किसी मंच से ये कह देता था कि मुख्यमंत्री की ओर से मैं ये घोषणा यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उस दिन ही उसको शासनादेश माना जाता था और उसको जो है वो उसी दिन वो जो है उसकी जो है रूपरेखा लिख दी जाती थी कि ये काम कैसे होगा। लेकिन आज तो CM धामी जी की जो है 5,000 से ऊपर घोषणाएं हैं जिन पे कोई अमल ही नहीं हो रहा है, जो दम पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में हम कैसे मान लें जो यहाँ के लिए वो कह रहे हैं वो घोषणाएं होंगी। और अगर ये होनी थी तो आपने उस समय क्यों नहीं की जब जो है विधायक यहाँ पे मौजूद थी, तब तो आपके लिए सही था कि एक जनप्रतिनिधि था हमारे पास जो आपको याद दिलाता रहता। और देखेंगे आने वाले समय में जब कांग्रेस का विधायक बनेगा तो इन पे अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है कि क्षेत्र में अगर विकास होता है। लेकिन हमारे जो पार्टी का मेन मकसद है वो आज भी यही है कि हम केदारनाथ की यात्रा से यहाँ के स्थानीय लोगों के रोज़गार को कैसे जोड़ें, अधिक से अधिक जो है यहाँ के इस यात्रा से हमारा रोज़गार के से जो है यहाँ के लोगों की आजीविका, यहाँ के लोगों के परिवारों का लालन पालन कैसा हो,
इस पे हमारी पार्टी का सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान उस पर रहेगा। बिल्कुल, तो ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण जी, जिनका ये कहना है कि इस बार केदारनाथ विधानसभा में होने वाला उपचुनाव कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ेगी और कांग्रेस इस बार केदारनाथ का चुनाव जीतेगी।